नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी 2.0 पर, जहां पर हम बात करेंगे बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की। इसलिए अगर आप बॉलीवुड के टॉपिक्स पर वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अर्ली 2000 में एक ऐसे स्टार की एंट्री हुई जिसकी पहली फिल्म को देखकर ये मान लिया गया था कि ये एक्टर वाकई लंबी रेस का प्लेयर है। इवन अगली फिल्म साथिया को देखने के बाद तो इस स्टार को लेकर कोट किया गया कि ये हीरो आगे आने वाले समय का एक बड़ा सुपरस्टार है। मगर एक गलती और मानो इस एक्टर का कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जी हाँ, बात हो रही है विवेक ओबराय की। दोस्तों, विवेक ओबराय यूँ तो दिग्गज एक्टर सुरेश ओबराय के बेटे रहे, मगर इन पर कभी भी नेपो किड होने का टैग नहीं लगा और ना ही इन्हें कभी बाकी स्टार किड्स की तरह लॉन्च किया गया। विवेक ओबराय ने ऑडिशन के थ्रू पहली फिल्म पाई थी जिसका नाम था कंपनी, जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी और यही फिल्म विवेक ओबराय की डेब्यू फिल्म थी। बाद में जब फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को पता चला कि ये दिग्गज एक्टर सुरेश ओबराय के बेटे हैं तो उन्होंने विवेक ओबराय को डांट लगाई कि पहले क्यों नहीं बताया। इस पर विवेक ओबराय का कहना था कि वे अपने दम पर कोई फिल्म हासिल करना चाहते थे। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने विवेक ओबराय के पिता को फ़ोन किया और काफ़ी तारीफ भी करी। सिर्फ राम गोपाल वर्मा ही नहीं बल्कि फिल्म के रिलीज होने के बाद सभी क्रिटिक्स ने विवेक ओबराय की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ करी। फिल्म में अजय देवगन और मोहनलाल जैसे दिग्गज एक्टर्स भी थे। इसके बावजूद विवेक ओबराय ने अपनी पहली ही फिल्म से लोगों का ध्यान अपनी तरफ घसीट लिया। दोस्तों, इस फिल्म में विवेक ओबराय का किरदार छोटे राजन से और अजय देवगन का किरदार दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड था। विवेक अपनी पहली फिल्म में कॉन्फिडेंट लगे और इनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का था। इसके बाद विवेक ओबराय को बड़ी पहचान देने वाली फिल्म थी साथिया। यशराज की यह फिल्म थी। इस फिल्म के मेन हीरो थे विवेक ओबराय। अपोजिट में रानी मुखर्जी जैसी लीडिंग एक्ट्रेस को कास्ट किया गया। AR रहमान साहब का म्यूजिक था और ये फिल्म तमिल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की रीमेक थी। फिल्म की रिलीज से पहले ही इस फिल्म के गाने चार्टबस्टर हो चुके थे। दोस्तों, जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई इस फिल्म को ए सेंटर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और अपेरेंटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। विवेक ओबराय एक स्टार फेस बन चुके थे और इनके पास ढेरों नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर थे। मगर 1 अप्रैल साल 2003 को विवेक ओबराय ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती कर दी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि देर रात सलमान खान ने इन्हें 41 कॉल करी और ऐश्वर्या से नजदीकियों के चलते इन्हें जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, विवेक ओबराय ने कई सेलिब्रिटीज़ का नाम ओपनली लिया। सलमान खान उस समय तक इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार फेस बन चुके थे और उनका दबदबा इंडस्ट्री में पूरी तरह से कायम था। ओपनली मीडिया में इस तरह की बात कहने से सलमान खान से एंटी तो हुई ही, साथ ही साथ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने भी इनके ऊपर से हाथ घसीट लिए। एक के बाद एक विवेक ओबराय से कई बड़े प्रोजेक्ट छीन लिए गए। इवन इनके दोस्त भी इनके अगेंस्ट हो गए। विवेक ओबराय को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब जिसके लिए उन्होंने इस चीज को किया उसी ने उनकी इस हरकत को इमेच्योर बताया। He said he was going to come here and he was going to kill me and I was going to regret this day. Among the many thousand bad words and expletives that he has used. मतलब मैंने एक बुरी बातों और गालियों का एक डिक्शनरी छपवा सकता हूँ उस एक कॉन्वर्जेशन के बाद। मजाक मजाक में रजाक मियाँ का करियर निकल लिया। 2 स्टार्स किसी के लिए लड़ गए लेकिन शादी हुई किसी तीसरे से। इधर विवेक ओबराय की एक के बाद एक फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। मेन एक्टर से सेकंड हीरो से साइड एक्टर से सपोर्टिंग रोल, नेगेटिव रोल और इवन एक समय तो ऐसा आ गया कि विवेक ओबराय के पास कोई काम ही नहीं था। एक अवार्ड फंक्शन में विवेक ओबराय ने सलमान खान से माफ़ी भी मांगनी चाहिए मगर इसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इसके अलावा भी विवेक ओबराय कई कंट्रोवर्सीज के चलते चर्चा में रहे। साल 2008 में अपने फ्रेंड की पार्टी में इन्होंने उसकी होस्ट गर्लफ्रेंड को एलिजिटली किस करने का ट्राई किया, जिसके चलते भरी महफिल में इन्हें थप्पड़ भी मारा गया। ये न्यूज़ आज भी आपको कई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि विवेक की टीम हमेशा से कहती आई है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं। मई 2019 में विवेक ओबराय ने एक मीम शेयर किया जिसके बाद इन्हें काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ा। सोनम कपूर समेत कई सेलिब्रिटीज़ ने विवेक ओबराय को ओपनली क्रिटिसाइज किया। तो इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा आपका कि आई फील पर्सनली, सोनम, थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा आपको। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर। बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। किसी ने मुझे एक क्रिएटिव सा मीम भेजा जिसमें मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था और मैंने हंसा है उसके ऊपर, मैंने हाँ कहा है।
और सामने वाले को अप्रिशिएट किया है कि यार ठीक है तुम्हारी क्रिएटिविटी है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो अपने पे हंसना चाहिए। आई थिंक इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और विवेक ओबराय एक टैलेंटेड एक्टर तो हैं, मगर विवादों से इनका काफ़ी नाम जुड़ा रहा। खैर, विवेक ओबराय बताते हैं कि जब इनके पास काम नहीं था तो अक्षय कुमार ने इनकी मदद करी। अक्षय कुमार को जितने भी रियलिटी टीवी शोज ऑफर होते थे वो सभी विवेक ओबराय की तरफ रिडायरेक्ट कर देते थे और इस तरह विवेक ओबराय ने अपना खर्चा चलाया। खैर, विवेक ओबराय को जब बॉलीवुड में काम मिलना बंद हुआ तो ये साउथ शिफ्ट हो गए और वहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा की कई पॉपुलर फिल्मों में काम किया। इसमें विवेकम, विनय विद्या रमा, लूसीफर, रुस्तम और कड़ुआ जैसी फिल्में शामिल हैं। चूँकि विवेक ओबराय हैदराबाद, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, इसी के चलते इनकी तेलुगु काफ़ी अच्छी है। वहीं इनकी माँ चेन्नई से थी, इसलिए तमिल में भी इनकी अच्छी खासी फ्लुएंसी है, जो आज की तारीख में साउथ रीजन में इनकी फिल्मों में काफ़ी इन्हें हेल्प भी कर रही है। बहरहाल, विवेक ओबराय ने मीठाबाई कॉलेज मुंबई से अपनी पढ़ाई करी। विवेक ओबराय शुरू से ही अपने दम पर एक एक्टर बनना चाहते थे। एक वर्कशॉप के दौरान न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर की नज़र विवेक ओबराय पर पड़ी और वो इनसे इतने खुश हुए कि वे अपने साथ विवेक ओबराय को ले गए। विवेक ओबराय ने न्यूयॉर्क से अपनी एक्टिंग की मास्टर डिग्री कंप्लीट करी। फाइनली साल 2002 में इन्होंने अपना एक लैंडमार्क डेब्यू भी किया। कंपनी, रोड और साथिया जैसी फिल्मों से विवेक ओबराय टॉक ऑफ द टाउन बन चुके थे और एक एक्टर के तौर पर इनका पोटेंशियल लोगों को नजर आने लगा था। साथिया के बाद विवेक एक और तमिल फिल्म के रीमेक में नजर आए। ये फिल्म थी दम। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो एवरेज ग्रॉसर रही, हालांकि टीवी पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। तो किस बिना पर आप अपनी सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं? अपनी काबिलियत के दम पर सर। युवा को भी विवेक ओबराय की अर्ली सक्सेस में कंसीडर किया जाता है। बहरहाल 2004 में इनकी एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था क्यों हो गया ना। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय भी थी। सलमान के साथ कंट्रोवर्सी और ऐश्वर्या के साथ रिलेशनशिप के चलते ये फिल्म अपने रिलीज के समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। इसी दौरान इनकी एक और फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था मस्ती। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेस साबित हुई। विवेक ओबराय को अपने कैरियर में कई नामी डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। सुभाष घई ने इन्हें एज अ लीड में लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था किसना। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा में भी विवेक ओबराय को कास्ट किया गया। हालांकि फिल्म की सक्सेस का मेजर क्रेडिट सैफ अली खान और अजय देवगन ले गए। इसी बीच संजय गुप्ता के डायरेक्शन में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। यहाँ पर कई बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन विवेक ओबराय ने सभी को ओवरशैडो कर दिया। माया का किरदार आइकॉनिक बन पड़ा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल भी रही और ऐसा माना गया कि ये फिल्म विवेक ओबराय के कैरियर को मेजर पुश देगी। पुलिस आएगा ना, बत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था। हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। प्रिंस विवेक ओबराय के कैरियर की एज अ लीड आखिरी और बड़ी कोशिश थी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि इस फिल्म के गाने काफ़ी चार्टबस्टर हुए। जितनी गति से विवेक ओबराय का करियर अर्ली 2000 में ऊपर गया, 2010 के आसपास उतनी ही तेजी से नीचे गिरा और धीरे धीरे विवेक ओबराय की गिनती बॉलीवुड में के फ्लॉप एक्टर के तौर पर होने लगी। दोस्तों, इस बीच डायरेक्टर संजय गुप्ता से भी इनकी मनफिरी हो गई। बताया जाता है कि संजय गुप्ता ने विवेक ओबराय को शूट आउट एट वडाला ऑफर करी थी। ये रोल दाऊद इब्राहिम का होने वाला था, लेकिन विवेक ओबराय को इस फिल्म में दाऊद का कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं। Dawood Ibrahim, but for me, Dawood Ibrahim is an icon within the gang world, and I didn't want to play a Dawood Ibrahim that was incidental in a film. Like for example, in Shootout at Lokhandwala, if you say you're playing Dawood Ibrahim, you see Lokhandwala, if you see the role of Dawood Ibrahim in it, it's incidental. It's nothing. It's one scene, two scenes. This was 5 or 6 scenes, and I didn't like the role. And कहानी पूरी तरह से मान्य सुरवे पर फोकस थी, इसलिए विवेक ओबराय पहली पार्ट में मेन विलन करने के बाद दूसरी फिल्म में साइड एक्टर के तौर पर बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहते थे, जो कि आई गेस एक सही डिसीजन था। बाद में इसी रोल में सोनू सूद को कास्ट किया गया था। खैर, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, विवेक ओबराय एक नामी बिजनेसमैन भी हैं जो कई सारी कंपनियों को रन करते हैं। दोस्तों, 2004 में जो सुनामी आई थी उससे तमिलनाडु का एक गांव कुडलोर पूरी तरह से तबाह हो गया था। आगे चलकर विवेक ओबराय ने इस गांव को पूरी तरह से अडॉप्ट किया और पूरी तरह से रिबिल्ड करके भी दिखाया। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से विवेक ओबराय को सम्मान भी दिया गया। ये यशोधरा ओबराय फाउंडेशन और वन फाउंडेशन भी चलाते हैं जिससे लोगों की मदद करते हैं। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो इनकी वाइफ का नाम है प्रियंका। दोस्तों, इस शादी से इनको 2 बच्चे हैं। खैर, ये रहा विवेक ओबराय पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस बॉलीवुड की पर्सनैलिटी के ऊपर सेम ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं उसकी जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।